की ताकत होगी, जिनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिनके नस नाड़ियों में राष्ट्र के रक्त का संचार होगा, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना भगत सिंह जैसा होगा। अर्थात शुरुआत वहीं से होती है कि जो हम राष्ट्र की, देश की, संस्कृति की, समाज की, माता पिता की, जिनकी भी हम रक्षा करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी रक्षा स्वयं करें। जैसे गाड़ी के बस यात्री पर आप बैठते हैं, ट्रेनों में लिखा हुआ रहता है यात्री अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें। तो शुरुआत यहीं से होती है। और बात मेडिटेशन और गायत्री मंत्र का, ये क्या है, स्पिरिचुअल साइंस का मंच है। बहुत सारा मंच आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये मंच है सो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने का मंच है। और ये हजारीबाग में, झारखंड में एक नया प्रयोग किया जा रहा है, विद्यार्थी जीवन। क्योंकि विद्यार्थी जीवन बनने और बनाने का समय है, और ऐसे समय में यदि मेडिटेशन, योग और आयुर्वेद को आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज योग को इंटरनेशनल दर्जा मिला। आयुर्वेद का काढ़ा, तुलसी, गिलोय, नीम, एलोवेरा, हल्दी, मसाला जो है, काली मिर्च, अदरक, इसके क्या गुण हैं, सभी लोगों ने इस कोरोना काल में इसके महत्व को स्वीकार किया। उसी तरीके से भाइयों, ये जो विद्यार्थी जीवन है, ये विद्यार्थी जीवन को हम शोधार्थी जीवन के रूप में बदलें। हम केवल शिक्षार्थी नहीं रहे, शिक्षार्थी से विद्यार्थी और विद्यार्थी से शोधार्थी, यानी शोध करने वाले हम एक नया प्रयोग कर सकें। देखिएगा बहुत सारे IIT बेंगलोर, IIT पुणे, IIT मुंबई के स्टूडेंट लोग ऐसा प्रयोग करता है कि बाइक में कुछ नया सिस्टम लगा दिया, अब छोटी बैटरी से लोग बाइक चला रहे हैं। यानी प्रयोगात्मक बुद्धि जो हमारे माइंड में सोया हुआ है, हम में सब में वो बीज रूप से। और मेडिटेशन और ध्यान क्या है कि सुप्त पड़ी हुई जो शक्तियां हैं उसको जीवंत जागृत करता है, उसको एक मुकाम तक पहुंचाता है, एक स्फोट करता है हमारे जीवन में, और एक दिव्य धारा का एक उत्पन्न होता है। उसी नरेंद्र के अंदर स्वामी विवेकानंद का उदय होता है। ध्यान एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि प्रकृति के गर्भ से वो ऊर्जा का जो भंडार भरा पड़ा हुआ है, उसको हम अपने जीवन में हस्तगत कर सकते हैं। उस प्राकृतिक शक्तियों के अदम्य और अच्छे स्रोत को से यदि हमारा कनेक्शन हो जाए, प्रकृति के यदि हम सहचर बन जाएं, मित्र बन जाएं, तो जिस तरीके से एक शिशु माँ से सब जब उनका सहचर हो जाता है, माँ से उसका संपर्क होता है, तो जन्म लेते ही वो गर्भाशय में भी वो कमल नाल के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है, और जन्म लेते ही माँ के स्तन से वो अमृत को, जिसमें कितना लैक्टोज है, कितना उसमें नमकीन चाहिए, कितना नमक चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, सब उचित मात्रा में माँ के दूध में वो पर्याप्त रूप से मिला हुआ है, उसका सहचर बन जाता है। तो उसी तरीके से हम इस मेडिटेशन के माध्यम से मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, अगर हम प्रकृति को माता और पिता के रूप में, पुत्रवत उनसे संबंध जोड़ने की कला सीख जाए, इसी कला का नाम था मेडिटेशन, जो उस महान ऊर्जा के स्रोत से हमारा कंसर्निंग कराता था, उनसे हमारे जीवन धारा को जोड़ करके जो आज हम हैं, कल उससे बेहतर के रूप में परिणत कर देता है। हम आज जो है अपनी शक्ति, जो क्षमता हमको जन्मजात रूप से मिली हुई है, उसको यदि हम मेडिटेशन में बदल देते हैं, ध्यान में बदल देते हैं, गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने जीवन को हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी रूप में परिणत कर सकते हैं। एक ऐसी सफल दिशा धारा है जिस पथ पर चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती, जो मूल शंकर से दयानंद के रूप में परिणत हो गए, जिस रास्ते पर चलकर वकील का माता भुवनेश्वरी का और विश्वनाथ दत्त का बेटा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के रूप में परिणत हो गया, राम बोला गोस्वामी तुलसीदास के रूप में 89 वर्ष में परिणत हो गए, हजारों उदाहरण है। और उदाहरण इस तरीके से आप देखिए कि जिस तरीके से ईख का छोटा सा टुकड़ा जमीन में डालते हैं, उसमें कोई अलग से गुण नहीं मिलाता है, लेकिन प्रकृति के सानिध्य से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपने आप को ऐसा परिणत कर लेता है कि एक कितारी का एक बांस की तरह खड़ा हो जाता है। और वही छोटा सा गुल्ली जो एक टुकड़ा था, उसे जब 10 महीना 11-12 महीना में जब उस ईख को निकालते हैं जमीन से और उससे रस निकालते हैं, तो कितना 1 बाल्टी रस आ जाता है उसमें किसने रस भरा? वो प्रकृति से सानिध्य किया, उस सिस्टम से। आम का देखिए पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें देखिएगा सरस्वती पूजा आते हैं तो इसमें मंजर आने लगता है, और हजारों टिकुला से आम के फल से ये लद जाता है, और कहिए कि वो अप्रैल मई आते आते वो पकना शुरू हो जाता है। मीठा फल हमको जून जुलाई तक मिल जाता है। तो भाई ये क्या है? एक सिस्टम है, प्रक्रिया है। ऊर्जा के महान स्रोत को अपने अंतर हस्तगत करें और गायत्री मंत्र जो उसमें मिला देते हैं, तो क्या होता है?
1 और 1 11 हो जाता है। गायत्री महामंत्र वो ब्राह्मी रस है, वह गायत्री मंत्र वैज्ञानिक सिस्टम है। जिस तरीके से वृक्ष वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को धारण कर रहे हैं, सोलर प्लेट सूर्य की गर्मी को इस तरीके से धारण कर रहे हैं, उसी तरीके से गायत्री मंत्र जो है वो मनुष्य जीवन के लिए है। ये अदम्य ऊर्जा के स्रोत को हम अपने अंदर धारण कैसे करें, और इसलिए बाइबल भी कहता है लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ। जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहीं तक जीवन है, और उन्हीं का चिप हम लोगों के जीवन में लगा हुआ है, जिसको कहते हैं प्राण का चिप। मोबाइल से जैसे सिम कार्ड निकाल दीजिए तो उनका अस्तित्व, ये सिम कार्ड है, सूर्य का सिम कार्ड है, और पूरा प्रकृति से संचालित है। उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध, सूर्य में 7 रंग है। इसलिए जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो 7 दिन का सप्ताह है। पहला दिन सन डे, सन मतलब सूरज, डे मतलब दिन, इसी को वेद में कहा रविवार, रवि मतलब सूर्य, वार मतलब दिन। अर्थात सूर्य में 7 रंग है। सर आइजक न्यूटन ने इसको सिद्ध किया प्रिज्म में, लेकिन हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले इसे सॉल्व ऑफ साइंस के माध्यम से जानते थे। इसलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर और दुनिया के किसी कोने में जाइए, जहां भी सूर्य मंदिर, वहां देखिएगा जिस रथ पर भगवान सूर्य बैठे हैं उसमें 7 घोड़ा बंधा हुआ है। वो 7 बल का प्रतीक है, इंद्रधनुष के 7 रंग का प्रतीक है। और वो मरने के लिए हमारा 8वां दिन नहीं आता है। इसलिए पृथ्वी को भी 7 टुकड़ों में बांटा गया। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं 7 महादेश, सप्तद्वीपा वसुंधरा। इसलिए इस महाविज्ञान से हम अपने जीवन को जोड़कर अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, महान परंपरा की ओर बढ़ सकते हैं, और एक शिक्षार्थी ही नहीं, एक विद्यार्थी नहीं, बल्कि शोधार्थी के रूप में, कलाम के रूप में जीवन को उन्नत कर सकते हैं। समाज को एक नया प्रयोग के बतौर बता सकते हैं। आज के सिलेबस से इन विषयों को पूरी तरह से हटा दिया गया। इस महान विरासत को कल के ही दिन स्वामी विवेकानंद 127 वर्ष पूर्व शिकागो के धर्म सम्मेलन में उन्हें उद्घोष किया था भारतीय संस्कृति का। 128 वर्ष मान लीजिए हो गया, और कल का वह पुण्य पावन तिथि था। उस पवित्र तिथि में भारत की वो महान गौरव गरिमा से लोग परिचित हुए। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से एक अपील और आप लोगों से ये कहना है कि भाई हम लोग किताबी कीड़ा पढ़ रहे हैं, किताब से हमारा संबंध है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो बच्चा वाला जो ए फॉर एप्पल है उसको परिणत करके हम लक्ष्य की ओर बढ़ें। और जो आज का समय चल रहा है, समय की कीमत को हम पहचाने, टाइम मैनेजमेंट की कला हम सीखें, स्वस्थ रहने की कला सीखें। इसको सिलेबस से गायब कर दिया गया है। और भारतीय संस्कृति का वो महान सिलेबस था जिसके आधार पर हम अपनी ऊर्जा का सुनियोजन करते थे, अपनी सोई शक्ति को जीवंत जागृत करने का काम करते थे। इसलिए आज के समय में आप दुनिया के किसी भी कोने में नक्शे में चले जाएं तो भारतीय संस्कृति का जो महाविज्ञान है बहुत डेवलप हो रहा है, काफी आगे बढ़ रहा है, इसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। इसलिए हम लोगों के मन में यह विचार आने की जरूरत नहीं है कि भाई इस मंच को क्यों किया जा रहा है। यह मंच का एकमात्र उद्देश्य है आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को सही दिशा की ओर ले जाना। और जब आप ध्यान करेंगे, जो अभी सूर्य ये कहिए कि शिव का डमरू और कृष्ण की बांसुरी का मिश्रित जो ध्यान के लिए बताया गया है, उसके माध्यम से हमारे अंदर स्वयं नाद है। प्रकृति में एक नाद होता है, शब्द ही ब्रह्म है। जो प्रकृति में जो दिव्य ऊर्जा का संचरण होता है, उस नाद के माध्यम से अपने अंदर के नाद को हम जागृत कर सकते हैं। एक महाविज्ञान है और आज के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज दुनिया में इस तरह की बातें चल रही है। सिंपल लिविंग, सादा जीवन की बात लोग सुनते थे, लेकिन सादा जीवन आ नहीं पा रहा है, तो अध्यात्म के माध्यम से उतरता चलाता है। और आज से कल हम बेहतर युवा के रूप में, एक विद्यार्थी से शोधार्थी के रूप में परिणत हो सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों से ये अपील है कि अभी 19 तारीख तक जेपीएससी का एग्जाम वाला जो टर्म है, कल मैंने संपर्क किया, अब ये एक अगली दिशा में मोड़ लेगा। अगले सप्ताह से हम लोग यहाँ कि ये नुक्कड़ सभा भी करेंगे हर चौक चौक। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता है। बहुत लोगों का भी क्या है कि ट्यूटर लोग रपेटे है, दिन में, सुबह में, शाम में, संडे में, हर समय ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, क्योंकि उनका एक तरीके से एक व्यापार हो गया है कि अपने सब्जेक्ट को हम समय से खत्म करें। लेकिन वो है सो उनके अलावा भी जो हमारे जीवन को डेवलप करता है, परिष्कृत करता है, उन विषयों को हम लोग समझ